हेलो गाइस, गाइस, मैं हूं तस्लीम। मैं हूं नोमान और हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर ऑयल इन पाकिस्तान, ट्रम्प का टैरिफ और आसिम मुनीर एंड इंडियन मीडिया का रिएक्शन इसके ऊपर हम देखने वाले हैं। ऑयल जो पाकिस्तान में डील हुई है ट्रम्प की पाकिस्तान से, तो ट्रम्प ने ये भी कह दिया था कि इंडिया को लेना चाहिए या फिर पाकिस्तान उम्मीद है कि उसको देगा। तो उसके ऊपर बहुत सारी मीडिया का रिएक्शन आ रहा है, देखते हैं क्या रिएक्शन आ रहा है उसके ऊपर। लेट्स गो। माफी मांगिए आप। मगर क्यों? कांग्रेस के पुराने नेता होने के नाते आपको माफी मांगनी चाहिए। क्यों? क्या हुई? जूम करो। तो मोदी जी को भी तो मांगनी चाहिए पूरे देश से। अब की बार ट्रम्प सरकार करते, ट्रम्प लपाड़ा लगा रहा है, रोज कुछ ना कुछ कर। मतलब ट्रम्प की जुबान पर तो हिंदुस्तान है, लेकिन दिल में पाकिस्तान। लिख के रख लो, पाकिस्तान का तेल निकाल देंगे ट्रम्प। ये ट्रम्प है जिनकी जुबान पर हिंदुस्तान और दिल में पाकिस्तान है, और यही इनका प्लान है, दोस्त बताकर दगा देना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की दगाबाजी की एक एक परत खोलेंगे, लेकिन पहले ट्रम्प के धोखे का ट्रेलर देखिए। ट्रम्प धोखेबाज हैं क्योंकि वो भारत से दोस्ती की बात करके पाकिस्तान को शह देते हैं। ट्रम्प चालबाज हैं क्योंकि वो ट्रेड डील के लिए ब्लैकमेल करने के लिए भारत पर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। और इसके साथ ही ट्रम्प की पलटू डिप्लोमेसी है, क्योंकि वो कभी रूस और भारत की दोस्ती से चिढ़ते हैं तो अगले ही दिन उस पर यू टर्न ले लेते हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति की दोहरी नीति और चालबाजी का एक एक चैप्टर खोलते हैं। ट्रम्प की चालबाजी का चैप्टर 1 है धोखेबाजी, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रम्प अपने फायदे के लिए आतंकिस्तान से तेल की डील कर रहे हैं। खुद ट्रम्प ने इसका ऐलान करते हुए कहा है, हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहां के विशाल 89 फॉरेन ट्रिप्स, 75 से ज्यादा देशों के दौरे किए, हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर का खर्च हुआ। मीटिंग कीजिए, नारियल पानी पीजिए, झप्पी लीजिए, लेकिन सवाल ये कि इस सब का रिजल्ट क्या निकला। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, टर्की, मालदीव्स, सभी देशों के साथ रिश्ते खराब हो गए। डोनाल्ड ट्रम्प के लिए तो पॉलिटिकल कैंपेन तक कर डाली। अब की बार ट्रम्प सरकार। नमस्ते ट्रम्प इवेंट होस्ट किया गया, हाउडी मोदी इवेंट हुआ, ट्रम्प को अपना जिगरी दोस्त कहा, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। और नतीजा क्या निकला? आज डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में स्पेशली इनवाइट कर रहे हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? क्या तमाचा मारा है जयशंकर ने, क्या करारा जवाब दिया। वो देखो कितने स्टाइल में काले चश्मे पहन लिए, धिचिक साउंड इफेक्ट्स आएंगे और हो गई बस। यही फॉरेन पॉलिसी है देश की। आनंद दुबे जी, बस समय दे दीजिए थोड़ा सा। ये क्रिकेट मैच होगा नहीं भारत और पाकिस्तान के बीच। सरकार इस मामले में एक्शन लेगी, जनभावना का सम्मान किया जाएगा। आप इस बात की उम्मीद कर रहे हैं? आनंद दुबे जी कर रहे हैं ये शायद बात। रोमाना जी नमस्ते। देखिए, उम्मीद तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तो एक बेशर्म देश है, दो कौड़ी का देश है। वो तो चाहेगा कि हमारे साथ खेल खेले, हमें नहीं खेलना है। न कोई सामाजिक मंच, न राजनीतिक मंच, न व्यवहारिक मंच, न सांस्कृतिक मंच, न खेल का मंच। हमें उनके साथ कोई रिश्ते रखना ही नहीं चाहिए। अगर सब लोग एक सुर में कह रहे हैं कि देश सबसे बड़ा है, हमारे जो भारतीय क्रिकेटर हैं, हम इनको भगवान जैसा दर्जा देते हैं, हम इनसे भी उम्मीद करेंगे कि आप एक प्रकार से बहिष्कार करें, आप फ्रंट पे आए। अरे एशिया कप में और भी बहुत देश हैं, ओमान है, यूएई है, हांगकांग है, श्रीलंका है। अरे छोड़िए ना पाकिस्तान और बांग्लादेश को, और भी देश हैं, खेलिए। फिर एशिया कप के बाहर निकलिए, ऑस्ट्रेलिया से खेलिए, इंग्लैंड से खेलिए, पूरी दुनिया में जाइए, जिससे मन उससे खेलिए। पाकिस्तान से खेलने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसे धोखेबाज से जो मौका जब भी उसके पास आता है, पीठ में खंजर घोंपने से चूकता नहीं है। ऐसे धोखेबाज से, ऐसे आस्तीन के साथ से, ऐसे गद्दार से हमें कोई मतलब ही नहीं रखना है। इरशाद अहमद साहब, हमें नहीं खेलना खेल आपके साथ। बहुत शुक्रिया रुमाना। देखिए, मैंने जितने तामुल से सुना, मैं चाहूंगा मुझे भी सुनिएगा। पहले तो मैं सलाम पेश करता हूं अपने मोहसिन नकवी साहब को, सलूट करता हूं आपके चैनल पे कि उन्होंने तमाम साजिशें हिंदुस्तान की जो कि क्रिकेट के खिलाफ थी, जो कि एशिया कप के खिलाफ थी, उनको सबको नीस्तो नाबूद किया और आपको आपकी औकात दिखा दी कि आप लोग एशिया कप को मंसूख नहीं करवा सके, और आप खुद से मजबूर हुए कि उस कॉन्फ्रेंस में आप जूम मीटिंग के थ्रू शामिल हुए। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है, आप अपनी हुकूमत को कह रहे हैं। देखिए, मैं ये कहूंगा कि खिलाड़ी सफीर होता है
किसी भी मुल्क का किसी भी स्टेज पे किसी भी मंच पे जब वो खेलता है तो वो एक सफीर की हैसियत से होता है। आप उसे दहशतगर्दी में मत गिरदानिए। दूसरी बात आप पहलगाम पर कर रहे थे, देखिए पहलगाम पे आपके मोदी ने और अमित शाह ने जो कुछ ड्रामा करने की कोशिश की, लाखों लोगों को मरवाने की कोशिश की, उस साजिश में भी आप लोग नाकाम हो गए। फिर अगली साजिश आपने एशिया कप की नाकाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मैच होने दीजिए। देखिए पहले भी एक पॉडकास्ट किया था, उसमें भी मैंने बोला था जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, मैंने कहा मुझे इसमें कुछ खास नहीं दिखता। ओके, मतलब छोटा मोटा आपस में आजकल के अभी होने वाला है। ओके, छोटा मोटा मतलब अभी आप कह रहे हो कि ये दोबारा से एस्केलेट होगा? अभी तो हुआ ही नहीं कुछ भी। नहीं, जितना हुआ उससे ज्यादा रहेगा मेरे हिसाब से। जैसे ही मंगल आएगा और ये एंड के अंदर कोई ना कोई बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, टेररिस्ट अटैक। ये कब से हम लोग इसको टाइम को बस आप जुलाई से स्टार्ट कर दो, सितंबर अक्टूबर तक। एक जितना पहलगाम में हुआ है उससे भी बड़ा टेररिस्ट, हाँ उससे बड़ा टेररिस्ट अटैक, और शायद भगवान ना करे किसी सीनियर राजनेता पे ओके ये क्या कह हो रहा है भाई? सकता है, या फिर गुजरात साइड में। अच्छा, या है कौन ये? एक गुजरात बन रहा है और एक मैदनी ज्योतिष के हिसाब से वेस्टर्न तो होंगे यार, ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं? वेस्ट बंगाल साइड पे, जहाँ पे ऑलरेडी बांग्लादेश से हमारा वैसे थोड़ा चल रहा है, चली है। तो उसके बाद विस्फोट या होगा अच्छा इंटेलिजेंस खासा से कोई इंडिया। ऑफिसर हो ओके। जैसे। तो इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है सर 2025? देखो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, इकोनॉमिकली अच्छा रहेगा इंडिया। इकोनॉमी अच्छा रहेगा, ग्रोथ होगी। और पीछे मैंने एक प्रिडिक्शन करी थी कि अभी जब गुरु अतिचारी होगा तो इंडिया 10 साल में बहुत ज्यादा स्पेस टेक्नोलॉजी पे। लेकिन भारत को लेकर ट्रंप जिस तरह से कह रहे हैं उस पर मोदी सरकार के मंत्रियों को बोलना चाहिए। या तो मोदी और ट्रंप में कभी दोस्ती थी ही नहीं, भारत की जनता को मूर्ख बनाने के लिए एक तमाशा खड़ा किया गया, या फिर हवन करने वाले ने सही मंत्र का जाप नहीं किया और सब कुछ उल्टा पड़ गया। भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा, अमेरिका के राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से लिख रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, और वैरायटी के लौह पुरुषों वाली सरकार चुप हो जाती है। यही लोग जब इस वीडियो को आज देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा, जो खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, शान से ट्रंप और मोदी के नारे लगा रहे हैं, आज उन्हें खुद को देखकर कैसा लगेगा? ये लोग इतिहास में मूर्ख की तरह दर्ज हो गए हैं। भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए था कि आपने किससे हमें मिलवा दिया? आपका यह मित्र भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कह रहा है, पाकिस्तान से तेल खरीदने के लिए कह रहा है, और आप बोल नहीं पा रहे। एक बड़ा सवाल। अच्छा जी, दूसरी चीज है पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स। ये बहुत बड़ी बात है और इसके ऊपर बातचीत चल रही है क्योंकि ट्रंप ने ट्रूथ सोशल में डाल दिया और फिर ट्वीट भी कर दिया आगे से कि साहब ऐसा है और मैं पाकिस्तान के अंदर हम तेल निकाल रहे हैं, पाकिस्तानियों का तेल निकाल रहे हैं, क्या कर रहा है तो भगवान जाने। लेकिन ट्रंप ने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया तो पाकिस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट हो गई, तेल निकलेगा तेल निकलेगा तेल निकलेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं तेल की सच्चाई की। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान जो कह रहा है, ठीक है, पाकिस्तान बलूचिस्तान रीजन स्पेशली रेकोडेक कॉपर गोल्ड माइन इज की टारगेट फॉर यूएस। इनका ये ऑयल की बात कर रहे हैं लेकिन इनकी जो असली नजर है वो रेकोडेक पे है। और रेकोडेक दोस्तों गोल्ड और कॉपर का एक भंडार है बहुत बड़ा। अच्छा, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड एंड कॉपर रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। लेकिन ये बलूचिस्तान के अंदर है और बलोच कहते हैं कि हमारा है, हम किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। तो रेकोडेक ऐसे दाएं बाएं में फंसा हुआ है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि इसके पास इतना ऑयल रिजर्व। दोस्तों ये एक तो बात है ऑयल रिजर्व की, ये किस क्वालिटी का है अभी तक ये पता नहीं लगा, ये कितना निकल सकता है ये भी पता नहीं लगा। अरबों डॉलर लगेंगे इसको निकालने में, इसको रिफाइन करने में, वो पैसा कौन लगाएगा? अगर अमेरिका वो पैसा लगाता है, अगर ट्रंप कहता है ठीक है मैं सैंक्शन करता हूं 5 अरब डॉलर, उदाहरण दे रहा हूं आपको, 5 अरब डॉलर का हो सकता है कम लगे ज्यादा मुझे नहीं पता। अगर ट्रंप कहता है कि डन निकालो और अमेरिकन निकालते हैं वो तेल, तो सबसे पहले अमेरिकन बोलेंगे यार जो हमारी लागत है वो पूरी होगी, फिर हम अपना मुनाफा लगाएंगे, उसके बाद जो पाकिस्तान को आएगा वो आएगा। बीच में चाइना का खेल है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट हो रखी हैं, ये बेसिकली ट्रंप के पर्सनल फायदे का खेल चल रहा है, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का। और दूसरा
जो आसिम मुनीर ने इसको चूरन खिलाया, लाहौरी चूरन खिलाया ट्रंप को कि सर हमारे पास तो इतना तेल है। बलोच कह रहे हैं भाई वो तुम्हारा तेल नहीं है, तो बलोचिस्तान का तेल है और हम किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे। खुल के बलोच सामने आए हैं, बोला है कि ना पाकिस्तान को छूने देंगे, ना चाइना को छूने देंगे, या कोई भी विदेशी ताकत आएगी उसको भी हम छूने नहीं देंगे। तो दोस्तों पूरा मामला आज यहां पे फंसा है। आपकी कल रिक्वेस्ट थी कि ये अचानक प्यार मोहब्बत कैसे हो गया, जरा ये समझाइए मेजर साहब। तो ये दो तीन चीजें हैं, उसमें सिक्योरिटी का भी एक एलिमेंट है, लेकिन एक ब्लॉकचेन और क्रिप्टो, जिस इंडियन चैनल पर ही बुलाते हैं पाकिस्तानी कुछ एनालिस्ट को, तो वो साफ साफ एक तो मुंह पे बेइज्जती कर रहे थे और चुपचाप सुन रहे थे फिर ये चैनल वाले। और रही बात ऑयल की, तो पाकिस्तान में सुना तो जा रहा है कि ऑयल का वो हो रहा है, ऑयल की डील करी है ट्रंप ने, और अगर पाकिस्तान के पास निकलता है तो वो चाहे जैसा भी हो, ट्रंप निकाले, अमेरिका निकाले या चाइना निकाले, तो उनका तो प्रॉफिट उसमें जुड़ा हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी इसमें नो डाउट बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि तेल से आप देख सकते हो बहुत सारी कंट्रीज कितनी ऊंची चली गई हैं, जो अरब कंट्रीज हैं उनको देखा जाए अगर, तो कितना मतलब ऑयल के उसमें। और ये बता रहे हैं कुछ और है, सोने जैसा कुछ है या कुछ धातु जो है पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में। तो ये भी एक मुद्दा है वहाँ पे पाकिस्तान में कि बलूचिस्तान वाले जो है वो अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत से लोग वहाँ पर ये बता रहे थे कि पाकिस्तान को भी हाथ नहीं लगाने देंगे, कोई भी आ जाए, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन आर्मी जो है पाकिस्तान की इतना दबदबा तो है आर्मी का, वो दबा कर रखे हुए हैं, या उनको मना लें या जैसे भी कर लें, लेकिन आर्मी के हाथ से बाहर नहीं है अभी वो कंडीशन। अभी कहो तो बलूचिस्तान की ज़मीन या जो भी वहाँ से निकल रहा है वो आर्मी के हाथ में होगा पाकिस्तान की, इतना तो पावर रखती है आर्मी की, पावर ज़्यादा है। हाँ, ट्रंप के ऊपर सारा मुद्दा था कि ट्रंप ने ये सारी चीज़ें कही हैं, इंडिया को चिढ़ा रहा है और अपनी डील्स फाइनल कर रहा है और कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान की आगे चल के ऑयल डील्स होंगी, खरीदा जाएगा वगैरह वगैरह। तो हर जगह फ़ायदा देखता है बस। तो हमारे यहाँ पे इंडिया के चैनल में भी यही चल रहा है और ये भी यही कह रहे थे कि वहाँ से भी इसको फ़ायदा होगा। और कोई शक नहीं है इस बात में कि पाकिस्तान से भी वो फायदा उठाने के लिए ही घुस रहा है। ये बता रहे थे ना, पहले पैसा लगाएगा, फिर पहले तो वो चीज निकालेगा, फिर अपना प्रॉफिट, फिर कहीं जाके पाकिस्तान को वो देगा। भाई सबको पता है ये चीज, पाकिस्तानियों को भी पता है कि ट्रंप है कितना इस नस्ल का आदमी है वो। हाँ, अभी दिख रहा है वो तो कितने टाइम से इंडिया के साथ कैसे रहता था और अचानक अब कैसे हो गया। सवाल उठा रहे हैं भाई, पहले बहुत दोस्ती दिखाई थी तो अब क्या हुआ उसका। हाँ, और इंडिया ने क्या क्या नहीं करा है उसके साथ। और हमारी गवर्नमेंट ने तो बहुत कुछ करा था भाई, कैंपेन भी चलाई थी उसके लिए, लेकिन उसने फिर भी धोखा दे दिया। तो वो सगा तो किसी का है नहीं, एक तो बात है। तो आप लोग क्या कहते हो कमेंट में बताइए, एंड करते हैं वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय।